एक दफा अफलातून अपने उस्ताद सकरात के पास आया और कहने लगा, आपका नौकर बाजार में खड़े होकर आपके बारे में गलत बयानी कर रहा था। सकरात ने मुस्कुराकर पूछा, वो क्या कह रहा था? अफलातून ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया, आपके बारे में कह रहा था। उसके कुछ बोलने से पहले ही सकरात ने हाथ के इशारे से उससे खामोश करवाया और कहा, तुम ये बात सुनाने से पहले इसे 3 की कसौटी पर रखो, उसका तजज़िया करो और उसके बाद फैसला करो क्या तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए या नहीं। अफलातून ने अर्ज़ किया, मेरे अजीम उस्ताद, 3 की कसौटी क्या है? सकरात बोला, क्या तुम्हें यकीन है तुम मुझे जो ये बात बताने लगे हो ये 100% सच है? अफलातून ने फौरन इनकार में सर हिला दिया। सकरात ने हंसकर कहा, फिर ये बात बताने का तुम्हें और मुझे क्या फ़ायदा होगा? अफलातून खामोशी से सकरात के चेहरे की तरफ देखने लगा। सकरात ने कहा, ये पहली कसौटी थी, अब दूसरी कसौटी की तरफ आते हैं। मुझे तुम ये बात जो बताने लगे हो क्या ये अच्छी बात है? अफलातून ने इनकार में सर हिलाकर जवाब दिया, जी नहीं, ये बुरी बात है। सकरात ने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम ये समझते हो तुम्हें अपने उस्ताद को बुरी बात बतानी चाहिए? अफलातून ने फिर इनकार में सर हिला दिया। सकरात बोला, गोया ये बात दूसरी कसौटी पर भी पूरा नहीं उतरती। अफलातून खामोश रहा। सकरात ने ज़रा सा रुक कर कहा, और आखिरी कसौटी ये बताओ, ये जो बात तुम मुझे बताने लगे हो क्या ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है? अफलातून ने इनकार में सर हिलाया और अर्ज़ किया, उस्ताद मोहतरम, ये बात हरगिज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। सकरात ने हंसकर कहा, अगर ये बात मेरे लिए फ़ायदेमंद नहीं तो फिर इसके बताने की क्या ज़रूरत है? अफलातून खामोश था और उसके पास कोई जवाब न था। सकरात ने गुफ्तगू के ये 3 असूल आज से हज़ारों साल कबल वाज़े कर दिए थे। उसके तमाम शागिर्द इस पर अमल करते थे। वो गुफ्तगू से पहले हर बात को 3 की कसौटी पर रखते थे। नंबर 1, क्या ये बात 100% दुरुस्त है? नंबर 2, क्या ये बात अच्छी है? नंबर 3, क्या ये बात सुनने वाले के लिए मुफीद है? अगर वो बात 3 की कसौटी पर पूरी उतरती थी तो वो बेधड़क बोल देते थे, और अगर वो किसी कसौटी पर पूरी ना उतरती या फिर उसमें कोई एक अंसर कम होता तो वो खामोश हो जाते। अपनी जिनसी ख्वाहिशात पर काबू रखें, ये आपकी कामयाबी या नाकामी का बड़ा सबब बनेगा। फहाशी और खुद लज़्ज़ती कामयाबी की सबसे बड़ी कातिल हैं। ये आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाती हैं। शराब से परहेज़ करें, वरना आपकी अकल ख़त्म हो जाएगी और आप अहमकाना हरकत करेंगे। अपने मयार बुलंद रखें और सिर्फ दस्तयाब चीज़ों पर समझौता ना करें। अगर आपको अपने से ज़्यादा ज़हीन शख्स मिलता है तो उसके साथ मिलकर काम करें, मुकाबला ना करें। आपकी ज़िंदगी की पूरी जिम्मेदारी आप पर है, कोई और आपके मसाइल हल करने नहीं आएगा। सिर्फ उन लोगों से मशवरा लें जो वहाँ हैं जहां आप जाना चाहते हैं। पैसे कमाने के नए तरीके ढूंढें, पैसा कमाएं और उन लोगों को नज़रअंदाज करें जो मजाक उड़ाते हैं। आपको 100 खुद एतमादी की किताबों की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अमल और खुद नज़म की ज़रूरत है। खुद मुनज़्ज़म करें। किसी को आपकी परवाह नहीं, इसलिए शर्म छोड़ें, बाहर निकलें और मौका पैदा करें। आराम सबसे बड़ी लत है और डिप्रेशन का सस्ता रास्ता है।
अपने खानदान को तरजीह दें, उनकी इज्जत और पर्दा रखें। किसी पर भरोसा ना करें, खुद पर यकीन करें। मेहनत और अज़म से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आजिज़ी आपको बुलंद मकाम तक पहुंचाती है। दुनिया आपके लिए रुकने वाली नहीं। हर कोई आपकी तरह मुखलस और सच्चा नहीं होगा। ऐसे लोगों से होशियार रहें जो आपको इस्तेमाल करेंगे और फिर छोड़ देंगे। अच्छी शक्ल सबसे मजबूत सिफारिश है। नेकी करना एहसान फरामोश के साथ ऐसा है जैसे समंदर में अतर डालना। दूसरों की गलतियां हमेशा हमारी गलतियों से ज़्यादा वाज़ेह होती हैं। खुद पसंदी जहालत की पैदावार है। वो मोहब्बत जो तोहफों पर अनहसार करे हमेशा भूखी रहती है। हालात बहुत ख़राब हैं, अपने कमज़ोर रिश्तेदारों को दूसरों के आसरा पर ना छोड़ो। वो कर्जा मांगे तो आप सदका समझ कर दे दो। वो अपनी खुशी में बुलाएं तो खुशी के बहाने कुछ दे दो। उन्हें घर बुलाओ, उनके बच्चों की नज़र उतारने के बहाने ही कुछ दे दो। कोई बीमार है तो बीमारी के बहाने ही मदद कर दो। अल्लाह ने तुम्हें गिनकर नहीं दिया, तुम कौन होते हो उसकी अमानत का हिसाब किताब रखने वाले। यकीन करें, चाहे आप कितने ही नेक क्यों ना हो, लोग आपके बारे में अपने मजाज, ज़रूरियात और आपसे फ़ायदा उठाने की हद तक ही राय कायम करेंगे। लिहाजा उनके रवैये से मुतासिर ना हो और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। अपनी बीवी को मोहब्बत दो और अपनी माँ को अपना राज बताओ। 5 साल तक अपने बच्चे को शहजादा बनाओ, 10 साल तक गुलाम की तरह, और उसके बाद दोस्त बन जाओ। मेरे खानदान ने मुझे बोलना सिखाया और लोगों ने मुझे खामोश रहना सिखाया। गुस्सा एक तेज हवा है जो अकल के चिराग को बुझा देता है। बड़ा दरख्त ज्यादा साया देता है मगर कम फल देता है। अपनी फिक्र को फटी हुई जेब में डाल दो। ज्यादा खा लेना भूख से ज्यादा नुकसानदेह है। ए इंसान, मौत को ना भूलो क्योंकि ये तुम्हें नहीं भूलेगी। इंतकाम की लज्जत एक लम्हे की है मगर माफ़ी का सुकून हमेशा के लिए रहता है। मोहब्बत और खुशबू को छुपाया नहीं जा सकता। जिसकी जेब खाली हो उसे अपनी ज़बान को मीठा बनाना चाहिए। पानी के छोटे कतरे भी नदी बना सकते हैं।